अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी that will be based on all the facts which we discussed today. आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की दिनांक अर्थात 15 मार्च के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1901 के साथ, व्हेन फेमस रेसलिंग कोच ऑफ इंडिया गुरु हनुमान वाज बोर्न। अर्थात आज ही की दिनांक को वर्ष 1901 में भारत के प्रसिद्ध कुश्ती कोच गुरु हनुमान का जन्म हुआ था। यह भारत के एक लेजेंडरी रेसलिंग कोच थे जिन्होंने तमाम मेडल विनिंग रेसलर्स को प्रशिक्षण दिया और इनके जन्म का नाम था विजय पाल यादव। He was associated with Chirawa शहर in the state of Rajasthan. He created a template for modern Indian wrestling by combining or mixing together traditional Indian wrestling as well as इंटरनेशनल रेसलिंग स्टैंडर्ड्स। अर्थात इन्होंने भारतीय ट्रेडिशनल रेसलिंग स्टाइल, जिसे पहलवानी भी कहा जाता है, उसको और इंटरनेशनल रेसलिंग फॉर्मेट्स को मिक्स करके एक नया टेम्पलेट बनाया फॉर दिस स्पोर्ट, जिससे कि आने वाले कई एस्पायरिंग रेसलर्स को एक बेहद बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। इनको इस खेल के प्रति इनके सभी योगदानों के लिए प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन 1987, which is the highest recognition for a sports coach in India. इनको वर्ष 1983 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। In time, he coached almost all of India's freestyle international wrestlers और इनके द्वारा प्रशिक्षण पाने वाले कुछ जाने माने खिलाड़ियों के नाम हैं सुदेश कुमार, प्रेमनाथ और करतार सिंह। इसी संदर्भ में इनके द्वारा स्थापित किया गुरु हनुमान अखाड़ा is also a famous wrestling training center situated in Delhi. It is also one of the oldest existing wrestling schools in India. वर्ष 2014 में सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया था फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग द गेम ऑफ रेसलिंग। और अब आइए इसके साथ देखते हैं दोस्तों आज का अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि संबंधित है 1950 वर्ष के साथ, जब द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। अर्थात भारतीय योजना आयोग का गठन आज ही के दिन वर्ष 1950 में हुआ था। भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था एंड द प्लानिंग कमीशन वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन with its main function being the formulation of country's 5-year plans. The 5-year plans were crafted for India's economic development और इस आइडिया को प्रेरणा मिली थी by Joseph Stalin's 5-year plans in the USSR which were implemented back in 1920s. स्वतंत्रता से पहले ही 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया गया था which was also known as National Planning Committee. उन्हें वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने इसे स्थापित करने के लिए रिकमेंड किया था। Initially, eminent engineer M. Vishweshwarya was heading it, परंतु बाद में he was replaced by Jawaharlal Nehru when he stepped down. Independence के बाद Nehru set up the Planning Commission in 1950 to formulate economic policies and bring about a welfare state. The first 5-year plan focused on agriculture more than industry और इंडस्ट्रियलाइजेशन को as the main focus बाद में कंसिडर किया गया था in the second 5-year plan. यहाँ ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि eventually in the year 2014 the Narendra Modi government announced the decision to finish planning commission and replace it with a more robust नीति आयोग, जो कि एक ज्यादा चेंज ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन बनाना था।
परिणाम स्वरूप नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वॉज क्रिएटेड ऑन जनवरी 2015। और अब चल के देखते हैं आज का दूसरा फैक्ट जो कि संबंधित है 2008 के साथ कि द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट सरला ठकराल पास्ड अवे, अर्थात विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला सरला ठकराल का निधन हुआ था आज ही के दिन इन 2008। सरला ठकराल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका जन्म वर्ष 1914 में हुआ था and she earned an aviation pilot license at the young age of 21 in 1936. That time she flew a Gypsy Moth plane all alone. After obtaining the initial license, she practiced hard and completed 1000 hours of flying in the aircraft owned by the Lahore Flying Club. उनके हस्बैंड पीडी शर्मा was the first Indian to get his airmail pilot's license while flying between Karachi and Lahore. सरला ठकराल को माती के नाम से भी जाना जाता है and later in life after retirement she became a successful businesswoman and famous painter. यहाँ इस संदर्भ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि द इंडियन एविएशन एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटका राज्य के शहर मैंगलोर में स्थित है। और कब मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, क्योंकि इस तरह के छोटे बड़े फैक्ट्स तो एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए इस संदर्भ में कि द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7th December across the world. This day has been celebrated by the International Civil Aviation Organization since 7th December 1994 और United Nations General Assembly के द्वारा इसे प्रोक्लेम किया गया था in 1996। तो फिर यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि क्या है International Civil Aviation Organization अर्थात ICAO। तो आप याद रखिए कि ये यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसके मुख्यालय विच इज हेडक्वार्टर स्थित है क्यूबेक में इन कनाडा। और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है कि किस प्रकार से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है विश्व भर में आज ही के दिन, अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है जोर शोर से विश्व भर में आज ही के दिन। This is celebrated globally on 15th March to mark and raise awareness about consumer rights and needs. यह एक दिवस है to demand the rights of all consumers which need to be respected and protected और कंज्यूमर्स के खिलाफ हो रही अनफेयर प्रैक्टिसेस और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रोत्साहन भी ये दिन देता है। Consumer rights broadly mean that each consumer has the right to information about the quality, potency, quantity, purity, price and standard of goods and services which they are consuming. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश दिया था जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को भी संबोधित किया था। Each year the World Consumer Rights Day adopts a specific theme to highlight a specific issue regarding consumers' right. तो अगर इस संदर्भ में हम बात कर लें बीते वर्ष 2020 की थीम क्या थी, तो आप याद रखिएगा कि थीम थी सस्टेनेबल कंज्यूमर, जहां फोकस किया गया था ऑन द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। लेकिन अगर बात करें वर्तमान वर्ष यानी कि 2021 की थीम क्या है, तो थीम है टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन कि किस प्रकार वाइल कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज उपभोक्ता इस बात का खास ख्याल रखें कि प्लास्टिक और पॉलिथीन के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं ऑन अर्थ्स एनवायरनमेंट। तो अपने कंज्यूमर प्रैक्टिसेस में इन पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें और इसे रिजेक्ट करें। और अब आइए देखते हैं फिर कौन से क्वेश्चंस हमारे साथ है यहाँ। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज विद व्हिच स्पोर्ट इज प्रेमनाथ एसोसिएटेड, अर्थात प्रेमनाथ का संबंध किस खेल से है। ऑप्शंस आपके सामने है ए बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी कबड्डी या डी हॉकी। The next question is when was the planning commission of India formed, अर्थात भारत के योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तर में आपको बताना है सही वर्ष आउट ऑफ ए 1948, बी 1949,
C 1950 या D 1951? The next question is, when did the नीति आयोग come into existence? अर्थात नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शंस है A 2013 में, B 2015, C 2016 या D 2017? The next question is, who was the first Indian woman to fly an aircraft? अर्थात विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? Is it A सरला ठकराल या B दूरबा बैनर्जी, C सुरेखा यादव या D अरुणिमा सिन्हा? The next question here is, when is the International Civil Aviation Day observed? अर्थात International Civil Aviation Day कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है A 7 दिसंबर, B 10 दिसंबर, C 11 दिसंबर या D 5 दिसंबर? And the next question is, when is the World Consumer Rights Day observed? अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 20 मार्च, B 15 मार्च, C 18 मार्च या D 19 मार्च? अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।